सीधे मुद्दे पे आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, बीच समंदर में फंसा एक आलीशान क्रूज शिप और उस पर सवार लोगों के एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है। कोई सुराग नहीं, कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका है। ये किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी नहीं लग रही, लेकिन सच तो ये है कि ये कुछ ही हफ्ते पहले घटी एक बेहद खौफनाक हकीकत है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी डरावनी मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं और उस साइलेंट किलर को डिकोड करेंगे जो शायद हमारे और आपके आसपास ही मौजूद है। ये खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 को। अर्जेंटीना के एक बेहद सुदूर शहर उशुआया से क्रूज अपने सफर पर निकलता है। इस पर 23 अलग-अलग देशों के करीब 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। डेस्टिनेशन था अंटार्कटिका के बेहद खूबसूरत और शांत आइलैंड्स। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, पार्टियां चल रही थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये ड्रीम वेकेशन जल्द ही एक भयानक बुरे सपने में तब्दील होने वाला है। सफर शुरू हुए कुछ ही दिन बीते थे कि ये शांति अचानक दहशत में बदल गई। हुआ ये कि एक 70 साल के डच पैसेंजर को हल्का बुखार और सिरदर्द हुआ। शुरुआत में शिप के डॉक्टर को लगा कि ये कोई आम वायरल या थकान होगी, लेकिन अचानक उस शख्स की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में भयंकर तकलीफ हुई और 11 अप्रैल को उसी शिप पर उसकी मौत हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 26 अप्रैल को उसी शख्स की पत्नी, जो शिप से उतरकर साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी थी, वो एक एयरपोर्ट पर अचानक गिरती है और उसकी भी जान चली जाती है। खौफ का ये सिलसिला जारी रहा और 2 मई को एक जर्मन पैसेंजर की भी मौत हो गई। अब शिप पर पूरी तरह से पैनिक फैल चुका था। आखिरकार 2 मई को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस इमरजेंसी की खबर दी गई। और फिर जब मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। डायग्नोसिस था हंता वायरस। ये एक ऐसा पैथोजन है जिसके लिए आज की तारीख तक पूरी दुनिया में कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। कोई पक्का इलाज नहीं, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं। मतलब अगर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असली लड़ाई तो शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। लेकिन इस वायरस के बारे में सबसे ज्यादा डरावने वाली बात क्या है? वो है इसका डेथ रेट, पूरे 50%। जी हां, हंटा वायरस के कुछ स्ट्रेन्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो इन्फेक्ट होने वाले आधे लोगों की जान ले लेते हैं। इसी खौफ की वजह से दुनिया का कोई भी देश उस क्रूज शिप को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी अनजाने खतरे की चर्चा हो रही थी। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह हंता वायरस शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। असल में ये कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि वायरसों की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलती है। इससे इंसानों में 2 तरह की बेहद गंभीर बीमारियां होती हैं। पहली है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखी जाती है। इसमें मरीज की किडनी काम करना बंद कर देती है और शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बीमारी है HPS, जो अमेरिका वाले रीजन्स में पाई जाती है। ये और भी खौफनाक है क्योंकि इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड यानी एक तरह का तरल पदार्थ भर जाता है और इंसान की मौत सचमुच दम घुटने से होती है। इस क्रूज शिप की घटना ने भले ही आज दुनिया को डरा दिया हो, लेकिन सच तो यह है कि यह वायरस कोई नया खतरा नहीं है। ये पिछले 70 सालों से इंसानों का खामोशी से शिकार कर रहा है। 1950 के दशक से लेकर 90 के दशक तक इस वायरस ने कई बार अपना कहर बरपाया है और हर बार इसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई है। चलिए जरा इतिहास के इन पन्नों को पलट कर देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार इस वायरस ने 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान तबाही मचाई थी। तब करीब 3000 अमेरिकन सैनिक अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए थे। उन्हें तेज बुखार हुआ, उल्टियां हुई और फिर अचानक उनकी किडनी फेल होने लगी। 15% से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। डॉक्टरों को उस समय लगा कि शायद दुश्मनों ने कोई नया केमिकल वेपन इस्तेमाल कर लिया है। करीब 30 साल बाद जाकर यह सच सामने आया कि असल में ये बीमारी हंतान नदी के पास रहने वाले चूहों से फैली थी। लेकिन हंता वायरस की सबसे हैरान करने वाली कहानी 1993 में अमेरिका में सामने आई। वहां नवाहो जनजाति के बिल्कुल स्वस्थ और नौजवान लोग अचानक फेफड़ों में पानी भरने की वजह से मरने लगे। शुरुआत में तो इसका डेथ रेट 75% तक था। साइंटिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज थे। और पता है इस रहस्य को किसने सुलझाया? आदिवासियों के मौखिक इतिहास ने। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि जब भी भारी बारिश होती है तो पाइन नट्स की पैदावार बढ़ जाती है। अब इन नट्स को खाने के लिए चूहों की आबादी में भयंकर विस्फोट होता है और फिर यह बीमारी फैलती है। और इस भारी बारिश की वजह क्या थी? अल नीनो वेदर पैटर्न।
ये मेडिकल हिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार खोज थी जिसने मौसम, चूहों और वायरस के बीच के इस खतरनाक कनेक्शन को साबित कर दिया। अब शायद लग रहा हो कि ये सब तो अमेरिका या कोरिया में हुआ है, बाकी जगहों पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रुकिए, 2005 से 2008 के बीच भारत के तमिलनाडु में हुई एक स्टडी बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाती है। इस स्टडी के डेटा ने साबित कर दिया कि आम आबादी में से करीब 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वायरस ने उन्हें कभी न कभी अपना शिकार बनाया था और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी। गोदामों में काम करने वाले लोगों और चूहे पकड़ने वाली इरूला जनजाति के बीच तो ये इन्फेक्शन रेट और भी ज़्यादा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये वायरस पूरी दुनिया में हमारे आसपास बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा है। अब तक वैज्ञानिकों का एक पक्का उसूल था कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, कभी इंसान से इंसान में नहीं। लेकिन 1996 में एक ऐसा स्ट्रेन सामने आया जिसने इस नियम की धज्जियां उड़ा के रख दी। इसका नाम था एंडीज वायरस। दक्षिणी अर्जेंटीना में मिला ये स्ट्रेन हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा रूप है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये मेडिकल वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस एंडी स्ट्रेन के आने का मतलब था कि अब बीमारी का शिकार होने के लिए किसी चूहे के संपर्क में आना जरूरी नहीं रहा। अगर घर के किसी एक मेंबर को इन्फेक्शन हो गया तो वो पूरे परिवार को खतरे में डाल सकता है। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये भी पता चला कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं जो बहुत ही तेजी से दर्जनों लोगों में वायरस फैला सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि पैनिक फैले, एक बहुत ही जरूरी बात समझ लेनी चाहिए। ये वायरस कोविड या फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता। इसके फैलने का तरीका काफ़ी अलग और मुश्किल है। इससे फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक ही बिस्तर शेयर करना या बीमार इंसान की बहुत नज़दीक से देखभाल करना। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसका ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटा है। बीमारी की शुरुआत में ये सिर्फ एक दिन के लिए दूसरे इंसान में फैल सकता है। वायरस की ये बायोलॉजिकल लिमिटेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए इन सारी साइंटिफिक डिटेल्स के बाद अब वापस उसी क्रूज शिप वाली मिस्ट्री पर लौटते हैं। उस जहाज पर यह वायरस आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब मार्च 2026 की एक घटना में छिपा है। क्रूज शुरू होने से ठीक पहले वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, वो उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे और बदकिस्मती से वो एक ऐसे कचरे के ढेर या लैंडफिल के पास पहुंच गए जहां एंडीज वायरस से इन्फेक्टेड चूहों की भरमार थी। तो पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह बनी। डच कपल उशवाया के उस लैंडफिल में चूहों के संपर्क में आता है। वहां से उन्हें एंडी स्ट्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी में सबसे बड़ा रोल था उनकी टाइमिंग का। अगर वो 2-3 दिन बाद उस जहाज पर चढ़ते तो शायद किसी और को इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन उनका वो एक दिन का ट्रांसमिशन विंडो बिल्कुल उसी वक्त ओपन हुआ जब वो उस भीड़ भरे क्रूज शिप पर सवार हुए, और इसी तरह अनजाने में उन्होंने शिप के दूसरे पैसेंजर्स तक वायरस पहुंचा दिया। और इसी एक घटना ने आज के इस भयानक संकट को जन्म दे दिया। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हंता वायरस की पुष्टि की तो केप वर्डे जैसे कई देशों ने डर के मारे जहाज को अपने किनारे पर आने से ही रोक दिया। आखिरकार 10 मई को स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पे इस क्रूज को रेस्क्यू के लिए डॉक किया गया। अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से 10 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की जान जा चुकी है और कई पैसेंजर्स अब भी अलग अलग देशों के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस पूरी खौफनाक घटना को जानने के बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हंटा वायरस हमारी अगली ग्लोबल पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बनने वाला है? क्या हमें फिर से दुनिया भर में वैसे ही लॉकडाउन और पाबंदियां देखने को मिलेंगी? अच्छी खबर यह है कि डेटा काफ़ी हद तक राहत देने वाला है। WHO और टॉप वायरोलॉजिस्ट के असेसमेंट के मुताबिक इसके ग्लोबल पैंडेमिक बनने का खतरा बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा, ये हवा से नहीं फैलता और इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन का है। मतलब इसमें कोविड की तरह 14 दिन के लंबे क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते और वो है इसकी व्यक्तिगत गंभीरता। भले ही ये पूरी दुनिया में न फैले, लेकिन जिस किसी को भी ये हो जाता है उसके लिए 50% डेथ रेट के साथ ये एक बेहद जानलेवा और डरावना अनुभव बन जाता है। और इसीलिए इस वायरस को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। खासकर आने वाले वक्त की इस चेतावनी को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 में एक बेहद ताकतवर अल नीनो वेदर पैटर्न बन सकता है। आपको नावाहो आउटब्रेक वाली घटना तो याद ही होगी। वही अल नीनो पैटर्न भारी बारिश लाएगा, चूहों का खाना बढ़ेगा और नतीजतन चूहों की आबादी में एक जबरदस्त विस्फोट होगा। और सीधा सा गणित है, जितने ज्यादा चूहे इस जानलेवा वायरस के इंसानों तक पहुंचने का खतरा उतना ही ज्यादा।
चूंकि इस वायरस का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव ही हमारे पास एक लौता और सबसे कारगर रास्ता है। कुछ बेहद आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें हम सबको अपनाना चाहिए। सबसे पहले अपने घरों की दरारों और छेदों को अच्छी तरह सील करें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर आप किसी ऐसे धूल भरे गोदाम या बंद कमरे की सफाई कर रहे हैं जहां चूहों के होने का शक है, तो हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। इसके अलावा घर का कूड़ा तुरंत बाहर निकालें और खाने पीने की चीज़ों को कभी भी खुला ना छोड़ें। ये सुनने में बहुत बेसिक हाइजीन लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, हंता वायरस के खिलाफ यही हमारे सबसे बड़े और असरदार हथियार हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हंता वायरस भले ही तब सुर्खियां बटोरता है जब क्रूज शिप जैसी कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है, लेकिन असलियत में ये दशकों से बिल्कुल खामोशी के साथ हमारे आसपास ही मौजूद है। फिलहाल मेडिकल साइंस के पास इसके लिए कोई जादुई गोली या इलाज नहीं है, इसलिए सही जानकारी, जागरूकता और साफ सफाई ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है। अब हम इस चर्चा को एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हंता वायरस जैसा इतना खतरनाक पैथोजन इतने लंबे समय से बिल्कुल हमारे करीब चूहों के जरिए पनप रहा था और हमें पता तक नहीं चला, तो जरा सोचिए हमारे आसपास के इस अनदेखे माइक्रोस्कोपिक ब्रह्मांड में और ऐसे कौन कौन से छिपे हुए खतरे शांति से बढ़ रहे हैं। वो खतरे जो शायद बस एक सही मौसम या हमारी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।